कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण बास देगा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली गोविंद भगवान की। देखिए जब दिल में प्रेम जागृत होता है तभी भगवान की प्राप्ति होती है। प्रहलाद को नरसिंह भगवान प्राप्त हुए कब? जब प्रहलाद के मन में प्रेम प्रकट हुआ है तभी तो हुए ना। और गोस्वामी लिख रहे रामचरितमानस में, आइए चौपाई दोहराइएगा, क्या लिख रहे हैं? बोले निर्मल मन जन सो मोह पावा। निर्मल मन और जन सो मोहि पावा। और मोह कपट छल छीट न भावा। निर्मल मन और जन सो मोहि पावा। जन सो मोहि पावा। मोह कपट छल छीट न भावा। निर्मल मन जन सो मोह पावा। मोह कपट छल छिद्र न। जब मन निर्मल होता है, मन पवित्र होता है, तभी तो भगवान मिलते हैं, है? और मन जब तक दूषित रहेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और परमात्मा को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है प्यारे। भगवान कहीं लला रिक्कू बाहर नहीं मिलेंगे, आ जाओ इधर। परमात्मा मिलेंगे तो आपको अंदर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अंदर। कब मिलेंगे? अपने कैमरा के पास आ जाओ, कैमरा के पास। और ये हमारे भैया राघवेंद्र जी माला पढ़ करके उत्साहवर्धन करते हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये तीनों भाई और इनका सारा परिवार बहुत बड़ा है। हमें सबसे बड़ी खुशी है इनका परिवार बहुत बड़ा है। सारा परिवार प्रसन्नता से रहे, सारे गांव में ऐसी खुशहाली बने। और एक ही मेरा भगवान से निवेदन है, सारे गांव के निवासियों पर ऐसा प्रभाव डाल दे इनकी शराब बंद हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। हमारी केवल एक ही तमन्ना है? और वो दो लोग अगर चाहे तो हो जाएगा, एक दयालु जी और एक हमारे भैया जी। बोलिए गोविंद भगवान की। अगर दो लोगों की कृपा हो जाए केवल तो शायद 80% सोलर हो जाएंगे, हैं? केवल दयालु जी और जे हमारे भैया जी दो जने इस लाइन पे आ जाए, क्योंकि ये ब्रह्मचारी भीष्म पितामह दोनों हैं। ये दोनों लोग कौन है?
भीष्म पितामह। और जब इन्हीं की कृपा होगी तभी तो महाभारत में आनंद आएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए, कल मैंने कहा था ये तुम्हारे भैया जी टिंकू त्रिवेदी जी कथा पर छोड़कर चले गए तो हमें फिर वहीं से उठाना पड़ा है ना। लेकिन पहले कल मैंने घोषणा की थी कि हम आपको कल केवट के कुछ शब्द सुनाएंगे और शिवरी चरित्र। कोई बात नहीं, जहां तक हो वहां तक ही देखिएगा। आइए, केवट के अंदर बड़ा प्रेम था। केवट के अंदर बड़ा प्रेम था ना, और जब प्रेम था तभी तो भगवान आए ना। शिवरी को बड़ा प्रेम था, शिवरी को भगवान से बड़ी प्रीति थी और शिवरी को विश्वास था कि एक दिन भगवान हमें ढूंढते ढूंढते मेरी कुटी पर जरूर पधारेंगे। क्यों कि मेरे गुरु जी का वचन है और गुरु जी की बाणी, संत की बाणी कभी मिथ्या होने वाली नहीं है। हाँ? क्योंकि राम जी ने कहा है कि मोर बचन चाहे और पड़ी जाए फीका और संत बचन पर घर की मीठा। राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की लीका। मेरे मुख से निकला हुआ शब्द भले ही मिथ्या हो जाए लेकिन संत की बाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। गुरु की बाणी से जब शबरी ने अपने जीवन को यापन किया तो राम जी ने शबरी को दर्शन दिया। और इधर केवट के मन में जब भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हुई, एक जन्म नहीं 3 जन्म तक इच्छा करता रहा प्रभु से मिलने के लिए, भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए। लेकिन जब लगन लगाए रहोगे ना, किसी ने कहा है हेलो, अगर मन लगाए रहोगे तो कभी न कभी भगवान की कृपा जरूर होगी ना। कि मन से तो जरा ये विचार करो और भगवान मिलेंगे कभी न कभी। अरे मन से तो जरा विचार करो, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। अरे श्री राम मिलेंगे कभी न कभी, श्री राम बच्चों, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी, श्री राम भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान। अरे मन में तो जरा विचार करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। जब कभी न कभी परमात्मा मिलेंगे। आज राम जी लक्ष्मण
सीता माता वनवास में जिस समय आए हैं ना, सुमंत से कहा तुम सुमंत घर जाओ, और सुमंत घर नहीं जा रहा है। तो बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस माने जबरदस्ती से, बरबस राम सुमंत्र पठाए और आप तीर गंगा के आए। अमोल चेतन, अमोल जी, बरबस सुमंत को अयोध्या भेज करके राम जी गंगा के किनारे पर आए हैं। राम जी ने केवट को देखा, उधर नाव खड़ी किया है। राम जी ने कहा भैया केवट, अरे भैया केवट यार नाव इधर लाओ। बोले मांगी नाव न केवट आना और कहे तुम्हारो मरम में जाना। केवट ने विचार किया कि आज दिन तक हमसे नाव मांगी किसी ने नहीं है। केवट ने मन में विचार किया जैसे राम ने केवट से नाव मांगी। राम जी ने केवट के श्रम का सही मूल्यांकन किया है। केवट के श्रम का बिल्कुल सही मूल्यांकन किया है। क्यों? और राम जी ने नाव मांगी है और केवट ने कहा आज दिन तक हमसे नाव मांगी किसी ने नहीं। आदेश दिया के इधर नाव लाओ। केवट ने कहा कि इतना समय हो गया नाव चलाते चलाते, नाव मांगी किसी ने नहीं, इधर नाव। केवट भी नहीं, कुछ लोग कहते बोली गोविंद भगवान की जय हो। जैसे मार्केट में जाते ना तो लोग कहते रिक्शा, अब बोलो हेलो, रिक्शा वाले भी नहीं कहते ना बिल्कुल। ए रिक्शा। केवट ने विचार किया ये कोई साधारण पुरुष नहीं है जो हमसे नाव मांग रहे हैं। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, नहीं है, ये परम ब्रह्म राम ही साक्षात आए हुए हैं। और केवट ने कहा नाना नाव नहीं लाऊंगा, कहे तुम्हारो मरम में जाना। और कैस्टों में इस चौपाई को लोगों ने बड़ा तोड़ मोड़ के भरा ना, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन कैस्ट वाली बात नहीं रखनी है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। केवट ने कहा मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा मरम को जानता है? क्या जानता है मरम को? लक्ष्मण ने जैसे ही कहा, लक्ष्मण की आंखों को इशारा दे करके केवट ने कहा तुम्हें नहीं मालूम है इनके चरणों की लचकी चश्मा है, इनके चरणों की करामात को तुम्हें नहीं मालूम है? लक्ष्मण ने कहा क्या करामात है इनके चरणों में? तो केवट ने कहा भैया लक्ष्मण उनसे पूछो, किनसे? बोलो सुनो किनसे पूछना है? केवट ने कहा कि है करामात क्या और इनके चरणों की रज में है करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो है करामात क्या इनके चरणों की रजों में। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो है करामात क्या इनके।
चरणों की रज्जों में अरे भरी कितनी है करामात इनके चरणों की रज्जों में जाकर के गौतम की नारी से पूछो करामात इनके चरणों की रज्जों में जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कितनी करुणा हृदय में इनके भरी कितनी करुणा अरे भरी कितनी करुणा हृदय में इनके बताएंगे तुमको मिलेंगे विभीषणों अरे भरी कितनी करुणा बताएंगे तुमको मिलेंगे विभीषण कितने गया बान अरे कितने गया बान है मेरे राघव कितने गया बान है मेरे राघव जाकर के भक्तने शिवरी जाकर के भक्तने शिवरी करामात इनके चरणों की रज्जों में जाकर के गौतम की नारी से पूछो करामात चरणों की रज्जों में जाकर के गौतम की केवट ने कहा इनके चरणों की रज में जो करामात है ना वो गौतम की नारी से पूछो है इनके दिल में दया है ना वो सुदामा से जाकर के पूछो जो कौड़ा है ना वो विभीषण बताएंगे। जय हो गुरुदेव। राम जी ने कहा भैया मुझे पल्ली पार जाना है केवट नाव नहीं ला रहा वहीं से वार्ता कर रहा है और राम जी ने कहा इधर तो आओ केवट नहीं आ रहा है। जब केवट नहीं आया राम जी केवट की बात को सुनकर के मुस्कुराने लगे और जब राम जी को मुस्कुराते देखा ना तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु तुम्हारे सब भक्त ऐसे ही हैं। ए बेटी अच्छी है लक्ष्मण ने राम जी से कहा तुम्हारे सब भक्त ऐसे ही हैं और राम जी ने कहा कैसे बोले जो तुम्हारी बात न माने वही तुम्हारा भक्त जो तुम्हारी बात न माने वही तुम्हारा भक्त। राम जी ने कहा कोई दूसरा है अकेला केवटी कोई दूसरा बोले हाँ दूसरा है बोले दूसरा कौन सा है कहा एक को पीछे छोड़ के आए हैं उसे भेजने से वो जा नहीं रहा था अयोध्या कौन सुमन एक को पीछे छोड़ के आए हैं उससे कहा आपने जाओ अयोध्या जाओ वो लौट नहीं रहा था एक को अयोध्या भेजने से अयोध्या जा नहीं रहा है और दूसरे को सामने से बुलाने से वो पास में आ नहीं रहा है। आपके सब भक्त ऐसे ही। राम जी ने कहा लक्ष्मण जिसकी यात्रा का मुहूर्त खराब हो जाता है ना जिसकी दुकानदारी का सुबह सुबह ग्राहक गड़बड़ कर जाए ना तो दिन भर ऐसा ही होता है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। लोग कहते पौनी खराब हो गई क्या खराब हो गया पौनी। राम जी ने कहा हमारे यात्रा की शुरुआत ही गड़बड़ हो गई। लक्ष्मण ने कहा वो कैसी। राम जी ने कहा ये बताओ लक्ष्मण। राम जी ने कहा लक्ष्मण के माँ ने
बैठिए। वनवास मेरे लिए मांगा लली ले लो, बैठिया। या तुम्हारे लिए? कैकेयी मां लक्ष्मण, उस कैकेयी मां ने वनवास तो मेरे लिए मांगा ना, उधर मन मन लिया हमारी तरफ आओ मान। राम जी ने कहा कि वनवास मेरे लिए मांगा ना, तुम्हारी तो वनवास नहीं मांगा, और जान के लिए मांगा क्या? मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि तुम यहीं रहो, मेरे साथ वनवास में मत चलो। जानकी जी को मैंने बहुत समझाया, मां की सेवा में रहो, तो मेरे साथ वनवास में मत चलो। तुम दोनों ने मेरी बात को माना, और जब तुम दोनों ने ही मेरी बात को नहीं माना है, रास्ता खराब हो गया ना, मेरी यात्रा का प्रारंभ ही खराब हो गया ना। अरे तुम दोनों ने जब मेरी बात को नहीं माना, क्यों नहीं माना लक्ष्मण? तुम दोनों ने मेरी इस बात को इसलिए नहीं माना कि तुम दोनों मेरी प्रेमी हो। क्या हो तुम दोनों? प्रेमी। तभी तो मेरी बात को नहीं माना ना, मेरे साथ नहीं छोड़ा। और याद रखो, जब तुम मेरे प्रेमी हो, तुमने मेरी बात को नहीं माना, सामने जो खड़ा है ना, वो तुमसे ज्यादा प्रेमी है। बोलिए गोविंद भगवान। बोले तुमसे कम प्रेमी नहीं है, वो तुमसे ज्यादा प्रेमी है, इसलिए मेरी बात को नहीं मान रहा है। राम जी ने कहा, केवट जरा इधर नाव लाओ, मुझे पार करो। केवट ने कहा, प्रभु बिन धोए चढ़ाओ नाव, नाथ न उतराई चहो। बोले जब तक तुम्हारे चरण नहीं धो लूंगा, तब तक पार नहीं करूंगा। लक्ष्मण ने कहा अच्छा। बोले पर तीर मारो लखन पर, जब लगन पाओ पखारे हो, तब तलक तुलसीदास नाथ कृपालन पार उतारे हो। बोले जब तक तुम्हारे पैर नहीं धो लूंगा, तब तक पार नहीं करूंगा। और कहा केवट ने, ए प्रभु कि आ गए हो अगर तुम मेरे घाट पर, आ गए हो अगर तुम मेरे घाट पर, अरे प्रभु मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। पार गंगा से जाना है कर आपको, अरे पार गंगा से जाना